हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 और 2 आ चुके हैं, तो आज यह 3 नंबर मॉक टेस्ट ट्रू खुलेगा। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसको बताना है कि इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है। आपसे पूछा गया है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको लिखना है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ R डैश कहने का मतलब लाल नहीं है। तो इसमें लाल के अलावा छोड़कर 2 + 3 यानी कि 2 नीली और 3 सफेद, टोटल मिला के 9 है। तो इसका जो प्रायिकता निकलेगा 5/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता आपसे पूछा गया है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है एक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो इसका जो चित्र है, वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर एक बिंदु है जो वृत्त से Q पर है, मतलब कि, और इसमें जो स्पर्श खींचा गया है इसकी लंबाई 24 दिया गया है और इसके केंद्र से दूरी जो है 25 है। तो आपको R का मान निकालना है। तो इसका मान O है और इसका मान हम ले रहे हैं कोई भी A ले रहे हैं और इसका R हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालना मतलब कि आधार निकालना है। तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा R बराबर √25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर। जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो रूट में मिलेगा हमको 49, जो कि हो जाएगा 7 का। तो हमें त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है। एक बेलन है और उसी पर उसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। आर का मान 3 है और एच का मान 5 है। उसी पर एक अर्धगोला है सेम त्रिज्या का। तो हमें इस पर जो आकृति बना है इसके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जो बेलन का होता है 2πRh और प्लस अर्धगोला का 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन लेंगे तो r यानी कि h हमें रखेंगे, पाई में ही आंसर है। तो 2πr का मान 3 है और h और r 5 3 8, तो 8 3 24 दूना के 48 पाई मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस ऑप्शन को सुधार लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 कर लेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48 पाई। 5वां प्रश्न है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के बिंदु को केंद्र ले लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या के साथ कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ का केंद्र है, यहाँ से खींचा गया स्पर्श रेखा। तो पूछा गया कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है। तो आपको पता होगा कि जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। 6 नंबर प्रश्न है कि 1 + 2 tan a बटा 1 + cot 2a का मान निकालना है। तो 1 + tan 2a बटा 1 + cot 2a का मान आपको बताना है। तो इसको जब अगर हल करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालना है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर इसको देखेंगे तो आप इस टेन को जो कट है इसको चेंज कर लें। तो इस पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 + का tan 2a बटा 1 + 1 बटा tan 2a हो जाएगा। इसको जब आगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें 1 + का tan 2a बटा tan 2a प्लस का 1 इंटू का हमें बट्टा में मिल जाएगा, तो ऊपर में गुना होगा तो आपको मिलेगा tan 2a। यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो इस प्रकार हमें मिला tan 2a। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा tan 2a। 3 नंबर वाला जाएगा आपको 1 नंबर में, क्योंकि 12 बट्टा पहले है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है
कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इसमें लगा देना है 22/7। तो थीटा का मान 60 दिया है, बटा का 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 7 से 7 का गुने 7 कर दें। 7 से 7 खत्म, 6 बार में खत्म, 3 से कटा 11 बार में, तो 1177 बटा का 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी बी में। बहुपद का शून्यक आपको बताना है, शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए। सी का मान माइनस का 1 है और ए का मान 4 है, तो माइनस 1/4, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न में विवेचक निकालना है। तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है विवेचक का। बी का मान माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 है और सी का मान आपका है 4/3। 3 से 3 गया, 4 का स्क्वायर 16 में से 16 गया, 0 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें आपको बताना है माध्यिका वर्ग। 12 नंबर प्रश्न है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको एन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले संचयी बराबरता, संचयी बराबरता निकालना हो तो इन सबको जोड़िए। तो 8 6 14, 14 10 24, 24 9, 24 9 हो जाएगा आपका 33। 33 को 12 को अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33 + 12 तो हो जाएगा आपका 45 का आधा जब करेंगे तो 22.5 मिलेगा। आपको यह देखना है कि किस में है, तो जो है 22.5 वर्ग अंतराल इसमें है, तो इसका जो माध्यिका होगी 20 से 30 होगी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद HCF दिया गया है और LCM आपको पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि A इंटू बी बराबर में HCF इंटू का LCM सूत्र होता है। इनमें A का मान 99 है और B का मान 153 है, HCF का मान 9 है और LCM का मान आपको निकाल लेना है। तो काटेंगे तो 9 से 11 बार में अगर इसको गुना करेंगे तो मिलेगा आपको कितना, तो मिलेगा आपको 3 का 3, 5 3 8, 6 1 1683, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है। थैले से यदि 6 गेंद निकाली जाती है तो उसके नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालना है। तो ब्लू का 2 है, टोटल 5 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2/5, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद माध्यक वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे तो 5 1 6 8 14, 14 26 3 23, 23 का जब आधा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो 11.5। तो 11.5 आपको मिलेगा यहाँ पर इस वर्ग अंतराल में। तो जो 8 से 12 हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बराबरता में बहुलक वर्ग आपको बताना है। तो सबसे अधिक आपको देखना है कि बराबरता किसकी है। तो सबसे अधिक जो है 23 है, तो जो है 23 वही उसकी वर्ग बहुलक वर्ग हो जाएगी 20 से 30, ऑप्शन नंबर सी। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो सिक्के में 2 गो होते हैं, एक हेड और एक टेल। एक बार उछालेंगे तो आपको हेड निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो एक बार आया है, टोटल परिणाम 2 है, तो इसका राइट आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर डी। 144 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो 144 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो ये जाएगा 72 से और फिर जाएगा 36 से। इसको अगर आप देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन में, तो ऑप्शन में इस तरह से अभी फिर आपको ले जाएं तो मिलेगा 18 और फिर जाएगा 9, फिर जाएगा 3 से और फिर जाएगा 1 से। तो आपको देखना है, तो 8 3 का 24 गुना का 6 नहीं है, 32 गुना का 23 नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है 24, 8 3 का 24 और 32, इसमें का राइट आंसर कोई नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना 3 गुना 3, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसका HCF आपको बताना है। तो 54 और 3 से 36 का HCF बताना है। तो इसको अगर आप करेंगे हल, तो 54 को 3 से 36 से भाग करेंगे तो जाएगा ये आपका 6 बार में, तो 6 4 का 24 से 6 5 30 से 3, 6 5 30 से 2 32, इसको अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना का 12 और फिर 12 को करेंगे तो 12 4 48 से
48 हुआ, फिर 6 मतलब कि 6 बार में यानी 2 बार में कट जाएगा तो आपका HCF निकलेगा 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदु x अक्ष से दूरी निकालना है। बिंदु का जो 3,4 है कि उसकी x अक्ष से दूरी उसका y नियामक होता है, तो उसका जो राइट आंसर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्विघात समीकरण के मूल बताना है, तो मूल बताने के लिए आपको डी निकालने का, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान 5 का स्क्वायर 25, 4 है और सूत्र ए मान है 3 और सी है 3, तो 3 3 नचों का 36 से, तो 36 में से आप घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस में माइनस का 11, जो कि वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो उसका हल निकालना है। x माइनस वाई बराबर में 2 है और x प्लस वाई बराबर में 2 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ से x का मान 2 निकला। अगर 2 निकला है तो अगर 1 में रखेंगे तो यहाँ से y का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा आपका 0। y का मान 0 हो जाएगा और x का मान 2 होगा। तो x का मान 2 और y का मान 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर दिया गया 8 और 2, तो संख्याएं आपको बताना है। तो दो संख्याएं का योगफल a प्लस बी का मान 8 है और अंतर दिया गया a माइनस बी का मान 2 है। इसको जोड़ेंगे तो 10, तो a का मान आपको मिलेगा 5 और b का मान मिल जाएगा 3, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। समानांतर श्रेणी का बीसवां पद निकालना है, तो बीसवां पद निकालना है तो a प्लस का 19d करेंगे। a का मान इसमें 10 है और d का मान इसमें जो है माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 19 57, तो इसका जो राइट आंसर माइनस का 47, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो 25 में प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बताना है। वृत्त का केंद्र O है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा खींची गई एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है और उसकी दूरी दिया गया है आपको, उसके केंद्र से वृत्त की दूरी 13 है। आपको इसका मान निकालना है। इसको मान लिए a, इसको निकालना हो तो आपको सूत्र होगा तो AP बराबर में √13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25, इसको जब माइनस करेंगे 144 मिलेगा, जो कि 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद यहाँ से आपको हमने इस प्रकार 25 मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।